सो गाइस आज बात करेंगे पारस के बारे में। तो पारस कौन है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं। स्नेहा सचदेवा थी जो उसका एक्स हस्बैंड है पारस। तो फिलहाल 4-5 महीने पहले पारस ने दोबारा से शादी कर ली थी। तो जिससे उसने शादी की वो तो बोल तो ऐसे ही रहा कि भाई वो अरेंज मैरिज है इस टाइप से, लेकिन एक्चुअली ये वही लड़की है जिसकी वजह से इनका डिवोर्स हुआ। स्नेहा और पारस का डिवोर्स हुआ था। जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी थी कि एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की बात कर रही थी पारस से। तो वो जो लड़की थी वो ये वैशाली मिश्रा थी, जिसको ये पुन्नू पुन्नू करके बात करता है, पिन्नी पिन्नी जो भी नाम है इसका, तो उसको कह के बात करता है। तो ये वही लड़की थी जो उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये अरेंज मैरिज थी, ये लव मैरिज ही थी। और जो डिवोर्स स्नेहा और पारस का डिवोर्स था उसका मेन रीजन ये वैशाली मिश्रा ही थी, जो पिन्नू के नाम से काफी फेमस है। अब जो इनकी रिसेंटली जो इनकी वाइफ है पारस की, तो वो वैशाली मिश्रा ही है। तो बात अभी वैशाली मिश्रा की नहीं करते हैं, बात जो मैंने अपनी लास्ट टाइम ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये फेक प्रेगनेंसी थी जो इन्होंने डाला था ना। तो जब मैंने उनके उसमें कमेंट किया ना, तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मतलब किसी के बारे में गलत नहीं बोलो। जस्ट मैंने अपनी उसमें बात रखी थी एक कि भाई ये ना फेक प्रेगनेंसी, वो यदि किसी को इतना होता कि रियल प्रेगनेंसी, तो एक होता पता चल जाता। जैसे प्रिंस का और रंजना का देखो हुआ, उनका भी मिसकैरेज हुआ, लेकिन उनके बिहेवियर से, उनकी चीजों से पता चल रहा था कि भाई ये रियल है। अब देखो यदि पारस रियल होता, सबसे बड़ी बात है जब लोगों ने उस पर इतना ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई फेक प्रेगनेंसी है, वैसे तो हर चीज में प्रूफ लेके आया था। तो बस एक फाइल का थंबनेल लगा दिया फाइल लेते हुए कि देखो रिपोर्ट शो कर रहा था। यदि होता तब मेरे जैसे बहुत सारे लोग को लग रहा हो कि भाई ये फेक प्रेगनेंसी थी, बहुत लोगों को लगा था कि रियल है। मैं तो कह रही जो फेक प्रेगनेंसी थी और इनको जो पारस थे उनको ऑडियंस के कमेंट से इतना फर्क पड़ता है कि भाई ऑडियंस उनको फेक बोल रहे, रियल बोल रहे, इतना फर्क पड़ता है। तो आपने जब वो थंबनेल डाला ऐसा फाइल वाला, तो कायदे से आपको उस वीडियो में ना वो डॉक्टर की सारे रिपोर्ट्स दिखा देना चाहिए। देखो किसी की 3-4 महीने की प्रेगनेंसी रहती है तो आपको खुद सबको पता है कि भाई वो लोग 1-2 बार तो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, सब उसे होता है। तो यदि आप इतने ही सही थे तो लगा देते प्रूफ है, तो आप तो हर चीज पे प्रूफ लगा देते हो। आप अपने थंबनेल पे ऐसे फाइल को हाथ में लेके आपने थंबनेल लगाया, पर उस वीडियो में ना सब कुछ भी नहीं है ऐसा कि मतलब एक प्रूफ उन्होंने रखा हो। सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप थंबनेल लगा सकते हो तो आप उस रिपोर्ट की फोटोकॉपी भी लगा सकते हो, किनारे पे लगा दीजिए। तो लोगों को, जो लोग जैसे मेरे जैसे लोग जिनको लग रहा था कि फेक प्रेगनेंसी है, बहुत सारे लोग का मुंह बंद हो जाता, बट रियल में वो फेक प्रेगनेंसी थी। तभी पारस ने कोई भी प्रूफ नहीं दिखाए। अदरवाइज वो ऐसा है कि जिसको ऑडियंस के कमेंट से इतना फर्क पड़ता, तो सोचो यदि उसको पता है उसकी ऑडियंस ये सोच रही, तो वो अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में वो जरूर प्रूफ लगा सकता था यदि वो सही होता। बट रियल बात है कि वो सही नहीं है। सो जो लोगों को लग रहा है ना कि भाई वो फेक प्रेगनेंसी नहीं थी, तो वो 101% जो थी वो फेक प्रेगनेंसी थी। और इसका स्टैम्प तो अब स्नेहा ने भी लगा दिया। स्नेहा भी रिसेंटली दुबई में घूम रही है। तो जैसे ही उसने वहां से, सोचो वहां दुबई में घूम रही है, लेकिन उसने अपनी एक वीडियो में ना लास्ट में एक छोटी सी क्लिप ऐड करी है, 1-2 मिनट की क्लिप है, वो आप पहले देख लीजिए फिर बात करते हैं। आजकल लोग बहुत ज्यादा फेक भी कर रहे हैं प्रेगनेंसी की चीजें, बट जो लोगों का रियल में है ना भाई, उनका देख के बहुत खुशी हुई। सो आपने सुन ली ये वाली क्लिप। बताइए यदि उस इंसान को, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि देखो उसका बेटा ना इन्हीं के पास है, पारस के पास है, इसके हस्बैंड के पास है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इनके ब्लॉग देखती नहीं होगी, ठीक है। और इतना जब इंसान आसपास से रहता है तो इतना सब चीजें पता चल जाती हैं। सोर्स देखो, बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, जो पारस के फ्रेंड हैं और जो स्नेहा के फ्रेंड्स है, तो ये सब चीजें ना छुपाई नहीं छुपती हैं। तो आप ये सोचो कि पारस के घर में कुछ होगा तो स्नेहा को पता नहीं चलेगा, स्नेहा के घर में कुछ हो तो पारस को पता नहीं चलेगा। इन लोग के म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं तो इनको एक दूसरे की चीजें तो 101% पता होती है। तो स्नेहा ने भी अपनी वीडियो में वही बोला फेक प्रेगनेंसी का, और मैंने भी पहले ही बोल दिया था कि भाई ये फेक प्रेगनेंसी। मुझे तो बहुत पहले से लग रहा था कि फेक प्रेगनेंसी है। जब इसने इनका पता चला था तो मुझे पहले जब उसने अपनी वो किट दिखाई ना, तब तो मुझे लगा रियल है, लेकिन जब उसकी हरकत देखी ना मैंने कि वो प्रेगनेंसी वाली, उसमें एक चीज ही नहीं थी यार। इतनी कोई छोटी बच्ची नहीं जिसको समझना हो कि भाई क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, सीढ़ी से ऊपर नीचे नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है। और आप सोचो कि उनकी मम्मी तो एकदम गाँव से बिलोंग करती है ना, जो लेडीज शहर की होती है उनको तो फिर भी चीजें पता नहीं होती, या फिर जिन मम्मी लोग के पहले बच्चे का बच्चा हुआ हो तो उन लोगों को कुछ पता ना हो। जो इस पारस की मम्मी है, देखो उसका कोमल का भी एक बच्चा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसकी मम्मी को नॉलेज नहीं थी, ठीक है। पारस का जो पहली वाली बीवी थी स्नेहा, उसका बच्चा इनके घर पे ही हुआ, ससुराल में ही हुआ, मतलब पारस की मम्मी के आगे हुआ। तो ऐसा तो है नहीं कि स्नेहा के टाइम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। सोचो जब उनको 2 बच्चे उनके ऑलरेडी उनके सामने हुए हैं, तो उनको उन लेडीज को इतना तो पता है ना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इस टाइम बाहर जाना चाहिए, ट्रेवल करने के लिए नहीं जाना चाहिए, तो वो तो रोक सकती थी ना। बट यदि पिन्नू उसके पारस के साथ बाहर जाती थी डेली, तो क्या इसकी मम्मी ने रोका नहीं? यदि वो रियल में प्रेगनेंसी होती, पारस की जो बहन है
वो भी रोक सकती थी, पारस की मम्मी भी रोक सकती, पारस के पापा भी रोक सकते थे, बस किसी ने नहीं रोका। तो मुझे तो 101% लग ही रहा था कि 1-2 महीने में ना यही न्यूज आएगी कि ये मिसकैरेज है, और वो आ ही गई। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि पारस की और पिन्नू की प्रेगनेंसी रियल थी, तो भाई वो रियल नहीं थी। यदि रियल होती तो पारस ऐसा लड़का है कि वो 101% प्रूफ दिखाता अपनी चीज को, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया उसको, वो कमेंट ना एक साढ़े पढ़ता है, उसको जो कमेंट में लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी वीडियो में बात करते हैं कि भाई ऑडियंस ऐसे बोल रही थी, ऑडियंस कहती ये खाओ, ऑडियंस कहती वो खाओ। इसका मतलब सोचो यदि कोई यूट्यूबर कमेंट सेक्शन पे ध्यान दे रहा है तो उसे कितना फर्क पड़ता होगा कि कौन इंसान मेरे बारे में अच्छा बोल रहा, कौन नहीं बोल रहा। और पारस जो है ना वो स्नेहा के साथ है, तब तक तो इनकी इमेज ऐसी थी कि भाई हाँ ये झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन जब से इनका डिवोर्स हुआ है उसके बाद, जब से इसकी शादी हुई दोबारा, तब से उसने इतने झूठ पे झूठ बोलना शुरू किए अपनी शादी को लेके कि भाई नहीं, जब लोगों ने इसको कमेंट किया तो वैशाली मिश्रा है, तो वैशाली मिश्रा है, उस बात पे इसने एक वीडियो बनाई, नहीं ये वैशाली मिश्रा नहीं है। ये लोग इतने बेवकूफ है मैं तो ये बेवकूफी कहूंगी कि जब कोई चीज हाइड कर रहे हो तो फिर सब चीजों को ध्यान रखो ना भाई, कि आप जो एंगेजमेंट कर रहे हो वहां पे जो नाम वगैरह मेंशन है तो उसमें भी पिन्नू लिखवाते, बट इन्होंने एंगेजमेंट में पता नहीं, आई थिंक एंगेजमेंट में इन्होंने पारस वेड्स वैशाली लिखवाया था, जबकि यदि इसका वैशाली नाम नहीं तो क्यों, वो काफी वायरल, आप लोग सर्च मारेंगे मुझे मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगी के लिए, वैसे ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो उसमें भी साफ साफ दिख रहा था कि भैया ये वैशाली मिश्रा ही है। तब भी उसने एक वीडियो बनाई कि नहीं ये वैशाली मिश्रा नहीं, उस चीज पे आज तक उसने एग्री नहीं किया कि वो लड़की वैशाली मिश्रा है, जबकि इतनी सारी उसकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब में पड़ी है। उसकी बहन थी ना, वो भी यूट्यूब वगैरह वीडियो डालती थी। उसको इतना दिमाग नहीं आता कि भाई आप इंसान के ना आप नाम चेंज कर सकते हो, बस उसका फेस तो नहीं चेंज कर सकते ना। तो यूट्यूब में इनकी इतनी सारी पास्ट की जो वैशाली की वीडियोस वगैरह पड़ी, सब में दिख रहा है वही लड़की है। इस टाइप से इसने पारस ने बहुत झूठ बोले। मुझे तो ये समझ में चलो पारस झूठ बोल रहा है, वो कंटेंट ये सब मतलब चलो अपनी गलतियां छुपा रहा है सब कुछ, बट इनकी फैमिली भी पूरी की पूरी जो होती है ना वो एक्टिंग बाज होती है। अब देखिए प्रेगनेंसी वाली बात हुई तो आप कोमल को देखना, वो इतनी सड़ा सा मुंह बना लेगी, फिर मम्मी भी सड़ा सा मुंह बनाएगी, पापा, मतलब इसके झूठ में ना पूरी फैमिली ना इन्वॉल्व होती है। तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि भाई एक यूट्यूबर यदि ऑडियंस को, चलो तुम ऑडियंस के साथ झूठ बोल रहे हो, बट तुम अपनी फैमिली को ही साथ में लपेटे में ले रहे हो, तो आप खुद सोचिए कि ऑडियंस के नजर में इनकी फैमिली वालों की क्या इमेज बनती होगी। तो मैं वही बार बार बोलती कि ये यूट्यूबर ऐसे ना कि अपनी इज्जत बेच के ये पैसा कमा ले, इन्हें वो चल जाएगा, लेकिन ये इनको मतलब होता है व्यूज, क्योंकि व्यूज आएंगे तो फिर इनको डॉलर मिलेगा, उस हिसाब से जो पैसा मिलता है ना व्यूज से ही मिलता है। सब्सक्राइबर से ना कभी पैसा नहीं मिलता, जो पैसा मिलता है ना व्यूज से मिलता है। जितनी आपकी वीडियो में व्यूज आएंगे उस हिसाब से आप क्या होते हैं, जो एड चलते हैं ना वीडियो में, जब वो ऐड चलने लगते हैं उनसे ऐड से ही वो पैसा यूट्यूब आपको देता है। तो ये इन लोग का सारा दिमाग इस चीज में रहता है कि हम अपनी ऑडियंस को कितना, चाहे वो मेन है कि वो कितना पागल बना ले, बस उनको ये है कि हमारी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आए देखे। सो इनका बस एक ही फोकस रहता है कि ये ऑडियंस को अपनी साइड अट्रैक्ट करें, फिर चाहे वो झूठ से करें या जैसे करें। इनको रियल में जो जितने मैंने बोला ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनको रियल में अपनी इज्जत से किसी से परवाह नहीं होती, ना उन्हें अपनी इज्जत फैमिली की इज्जत से परवाह है, ना उन्हें अपनी खुद की इज्जत की परवाह है, ना उन्हें अपने आसपास के लोगों की परवाह है। उन्हें ये नहीं लगता कि भाई मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मेरे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे। उनके लिए सबसे जो प्रायोरिटी होता है ना वो पैसा होता है। सो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो आपको यूट्यूब में दिखता है ना उस पर अंधों की तरह ट्रस्ट मत किया करो, थोड़ा अपना दिमाग यूज किया करो। जब आप दिमाग यूज करोगे आपको खुद पता चलेगा कि जो यूट्यूबर जो होते हैं वो आपको कितना बेवकूफ बनाते हैं, बस ऑडियंस पागल की तरह। मतलब चलो ठीक है आप देख रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए देखो, बट इतना किसी से अटैच मत हो जाओ ना कि भाई उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो या उनके घर में कुछ इशू, तो आप लोग अपनी लाइफ को खराब कर लोगे। भाई मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने ब्लॉग नहीं आया तो मैं दिन भर से यार मेरा मन नहीं लगा, मैंने खाना नहीं खाया, मैं वेट कर रही थी पूरे दिन से। तो इस टाइप से अपना मत बनाओ। और यदि जैसे आप लोग टीवी सीरियल मूवी देखते हो 3 घंटे बाद देख के आते मूवी अपने दिमाग से हटा देते, वैसे ही इन लोग के ब्लॉग देखो और बस अपने दिमाग दिल से हटा दो, इनसे अटैच मत हो। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना किसी के तो ऐसा लगता है कि बेचारी ऑडियंस कितना कनेक्ट होती है इन लोग से, और इन लोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता किसी की ऑडियंस को, वो सामने वाली ऑडियंस को कितना भी बेवकूफ बनाए, कितना धोखे में रखे, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है पैसों से। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।